वैशाली जिला मुख्यालय हाजीपुर में वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे दिवस पर एक भव्य परिचर्चा का आयोजन वैशाली डेंटल हॉस्पिटल में इंडियन डेंटल एसोसिएशन बिहार स्टेट के तत्वाधान में आयोजित किया गया। सर्वप्रथम आगत अतिथियों का स्वागत पुष्पगुच्छ देकर आईडीए के सीसी मेंबर डॉक्टर सुधीर कुमार ने किया। परिचर्चा में मुख्य अतिथि दंत चिकित्सक डॉक्टर दयाशंकर ने कहा कि विश्व ओरल दिवस मार्च 2023 के इस अवसर पर सभी को धन्यवाद देता हूँ और बधाइयाँ देता हूँ कि वो लोग अपने सेहत के प्रति जागरूक रहे। इस विश्व ओरल दिवस का मुख्य उद्देश्य है अपने मुख पे गर्व करें। बी प्राउड ऑफ योर माउथ। गर्व कैसे कर सकते हैं? यदि आज हम केयर करते हैं तभी हम कल मुस्कुरा पाएंगे। इसी उद्देश्य को, इस मिशन को हमने जन जन तक पहुंचाना है। हमारे सहयोगी डॉक्टर सुधीर ने बताया कि ओरल हाइजीन क्यों ज़रूरी है और कैसे उसे मेंटेन कर सके। हमारे सहयोगी डॉक्टर कुमार दुर्गा दत्ता ने बताया कि क्यों ज़रूरी है अच्छा ओरल हेल्थ। इस सब के ऊपर कुछ पंक्तियाँ मैं भी ऐड करना चाहूँगा। यदि हम अपना ओरल हाइजीन अच्छे से मेंटेन नहीं करते हैं तो उसके बहुत सारे दुष्प्रभाव भी पड़ते हैं हमारे सेहत के ऊपर। जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि हमारा मुख आईना होता है हमारे सामान्य शरीर का। यदि हमारा मुख का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, डेफिनेटली आगे चल के या नहीं तो कदापि अभी भी वो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ बीमारियों का घोतक हो सकता है, सूचक हो सकता है। तो कुछ दुष्परिणाम है यदि हम अपने ओरल हेल्थ को मेंटेन नहीं करेंगे तो। पहला दुष्परिणाम है कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, हृदय रोग के प्रभाव को, इसके बीमारी को कई गुना बढ़ा देता है। दूसरा है ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों की बीमारियां जो मुख्यतः ओल्ड एज में पाया जाता है या यंग एज में भी आने लगता है। मुंह की पाइरिया की वजह से डायबिटीज़ का चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और यदि ये प्रेग्नेंट लेडी में हो या गर्भावस्था के दौरान आपके मुख का पाइरिया की बीमारी हो तो समय से पहले ही बच्चे का जन्म होता है और वो काफ़ी कम वजन का होता है। ये सब कुछ मुख्य बातें हैं। यदि हम लोग अपने ओरल हेल्थ को अच्छे से मेंटेन करेंगे, हाइजीन को रेगुलरली मेंटेन करेंगे तो ये सब बीमारियों से बच सकते हैं। इसीलिए सभी श्रोताओं और दर्शकों से यही अनुरोध है कि अपने ओरल हाइजीन को अच्छे से मेंटेन करें और हमारी इस मुहिम अपने मुख पर गर्व करें को आप तक पहुंचाना, तभी ये सफल हो पाएगा। वहीं परिचर्चा का विषय प्रवेश कराते हुए दंत चिकित्सक डॉक्टर केडी दत्ता ने कहा कि आज विश्व मुख स्वास्थ्य दिवस है। अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा मुख जो है वो अच्छे स्वास्थ्य का आधार है। तो हमें जो है अपने मुख को अच्छे से साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। और इसका जो दुष्प्रभाव है वो हमारे स्वास्थ्य पे गर्भावस्था में जो मधुमेह का है इसकी भी प्रॉब्लम होती है उसमें। और हमें अच्छे से ब्रश करना चाहिए। 2 टाइम कम से कम हमें सुबह में और रात को सोने से पहले करना चाहिए। और एवरी 6 मंथ्स पे प्रत्येक 6 महीने पे डेंटिस्ट से मिलकर हमें अपने ओरल और डेंटल चेकअप को करवाना चाहिए ताकि वो हमें बता सके कि हम इसे कैसे अच्छे ढंग से इसको रख सकते हैं, अच्छे ढंग से इसकी साफ़ सफाई कर सकते हैं। परिचर्चा के आयोजक एवं वैशाली डेंटल हॉस्पिटल सुभाष चौक हाजीपुर के चर्चित दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुधीर कुमार ने कहा कि मैं डॉक्टर सुधीर कुमार, डेंटिस्ट, सुभाष चौक हाजीपुर, वर्तमान में इंडियन डेंटल एसोसिएशन बिहार स्टेट सीसी मेंबर। आज वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे है। इस 20 मार्च को हम लोग वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे मनाते हैं और मनाने के पीछे हम लोग का उद्देश्य ये होता है कि हम लोग अपने जो जनता है, जो हमारे जो पेशेंट्स हैं, हमारे जो अटेंडेंट्स हैं, हमारे जो लोग हैं, इस सबको हम मुख से होने वाली बीमारियों के बारे में जागरूक करें। चूँकि हमारा विषय है आज का कि सबसे पहले हम बीमारी कैसे आती है, अगर हम किस तरह से ब्रश करें, ब्रश का अमाउंट, ब्रश किस क्वालिटी का हो,
जो हम पेस्ट यूज़ करते हैं वो कैसा हो, और वो पेस्ट का जो क्या अमाउंट होना चाहिए, इस पे चर्चा होनी चाहिए। सबसे पहले है कि हम जो ब्रश करते हैं वो कितने बार करते हैं। ब्रश 2 बार करना चाहिए, सुबह में करना चाहिए और एक बार रात में खाना खाने के बाद करना चाहिए। ब्रश का टाइमिंग क्या आना चाहिए, ब्रश का टाइमिंग लोग 5 मिनट, 60 मिनट, 10 मिनट तक ब्रश करते हैं, तो उस ब्रश को हम लोग 1.5 से 2 मिनट तक ही ब्रश करना है। और ब्रश का डायरेक्शन होना चाहिए, 45 डिग्री पे होना चाहिए, 30 डिग्री पे होना चाहिए, 60 डिग्री पे होना चाहिए, अपर सरफेस पे होना चाहिए, लोअर सरफेस पे होना चाहिए, आउटवर्ड होना चाहिए, इनवर्ड होना चाहिए। ये हो गया। अब है क्या कि जो हम ब्रश करते हैं उस ब्रश को हम कितने दिन पे चेंज करना है। ब्रश बिल्कुल मुलायम होना चाहिए। जब ब्रश आप यूज़ करते हैं तो आप देखिएगा कि 10 दिन, 15 दिन, महीने, 2 महीने होने के बाद क्या है ना, उसका ब्रिसिस जो है ना धीरे धीरे कड़ा होने लगता है। तो उस ब्रिसिस जब लगे कि हमको कड़ा होना है तो उस ब्रश को हम लोग जल्दी से जल्दी चेंज करें। एक रफ आइडिया में अगर हम ब्रश 2 बार करते हैं तो ब्रश को 45 डेज से होते होते हमको चेंज कर देना है। और नहीं, अगर ब्रश हम 1 बार करते हैं तो उस ब्रश को आप 60 दिन, 65 दिन या 75 दिन तक उसको चला सकते हैं। अब रहा टूथपेस्ट की बात। टूथपेस्ट जो है हमेशा कोशिश करना चाहिए कि जो केमिकल फ्री टूथपेस्ट है उसको हम लोग यूज़ करें। बहुत सारे हर्बल टूथपेस्ट हैं जिसको हम लोग यूज़ करके उसको सेंसेशन को, पेन को कम किया जा सकता है। एक चीज़। दूसरी चीज़ है कि फ्लोराइड टूथपेस्ट और नॉन फ्लोराइड टूथपेस्ट। तो चूँकि डेंटिस्ट हम लोग हैं और हम लोग से राय लेकर के लोगों को यूज़ करना चाहिए, ना कि टीवी में पर ऐड दे रहा है उस ऐड को लेकर के हम लोग यूज़ करें तो पता चलेगा कि पेट खराब में बुखार की दवा खा रहे हैं। ऐसी नहीं होनी चाहिए। इस पर केयर होनी चाहिए और जो डेंटिस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं उसको ही यूज़ करना चाहिए। जो जहाँ तक पीपीएम का सवाल है, एडल्ट्स को जो पेस्ट लेना चाहिए वो 1350 पीपीएम यूज़ करना चाहिए मैक्सिमम, और जो बच्चे हैं उनको 1000 पीपीएम। इस परिचर्चा में उपस्थित दंत मरीजों का निःशुल्क जांच किया गया तथा उचित सलाह एवं परामर्श दिया गया।